हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता हेयर। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मजे कर रहे हो, है ना? तो बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको सारे पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है? और ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसमें आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री आपको मालूम है क्या होता है? जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर चेक की जाती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 2, क्योंकि इसकी 1 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, वही आपकी क्या हो गई? डिग्री हो गई, ठीक है? यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, ये इसका वेरिएबल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक कीजिए। तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 ही डिग्री है, 3 है, 1 है, बट हाईएस्ट कौन सी है? 3 है, तो वही आपकी डिग्री हो गई, करेक्ट। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स क्या होता है? ये एक्स रेज टू दी पावर 0 होता है, क्योंकि एक्स रेज टू दी पावर 0 का मतलब मालूम है क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि आपने 8th में 7th में एक्सपोनेंट से रूल पढ़े थे, तो उसमें यही था, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं -9 इंटू 1, ठीक है? तो -9 को 1 से करेंगे तो -9 आएगा। तो फिर ऐसे हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे कि इसकी डिग्री एक्चुअल में क्या है। तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 0 हो गई, ठीक है? क्लियर। नेक्स्ट आता है 4z-3। इसमें ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल यही है और इसकी कोई भी पावर कुछ नहीं मेंशन है। दैट मीन्स इसकी पावर 1 है, ठीक है? तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है? बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है? 0। कैसे 0 होती है? क्योंकि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यही आए? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्या होता है एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग? एक्स रेज टू दी पावर 0। इस रीजन से इसकी डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। गॉट इट? तो बच्चों, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। मतलब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, बनाना है, जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो। मतलब तीनों का ही लिखना है, डिग्री 1 का भी, 2 का भी, 3। अब जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन सा होता है? बताओ जरा। वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब 1 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? इसका कोई भी एग्जाम्पल बना देते। 7x-5। अब यहां पर देखिए, इसकी डिग्री 1 है ना। नेक्स्ट आता है आपका जिसकी डिग्री 2। जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बताना है और इसकी डिग्री क्या होती है? 2 डिग्री। इसकी 2 डिग्री होती है, ठीक है? तो ये बना देते हैं x² - 3x। आगे भी लिख सकते हैं, +10 लिख दो, ठीक है? ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट पावर, उसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 डिग्री होती है जिसकी। तो यहां ले लेते हैं 2x³ - 7x + 2। ये मेरा आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म्स कितनी हो, टर्म्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ टर्म्स मैं 7x भी ले सकती थी ओनली, ठीक है? तो टर्म्स का आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जो भी आपकी डिग्री है हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी तीनों डिग्री का आंसर निकल गया है, 1, 2, 3, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। मतलब ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है? तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं पहले, और अब आप हमें बताएंगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। x² का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कौन से? विद साइन। तो x² का तो यहां पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों x² का देखिए कोएफिशिएंट, x² ये है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 6 विद साइन, तो इसका हो गया 6, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा पूछा है आपसे? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट पूछा है x³। x³ का क्या होगा कोएफिशिएंट? ये रहा क्यूब, क्यूब का ये होगा विद साइन, तो ये हो गया -3। ये दो वैल्यू आ गए, करेक्ट?
क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। अब आप देखिए, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें देखिए z कहां पर है, कहीं है z, इसमें कहीं भी z नहीं है। जब जो इन्होंने पूछा है वो अगर वेरिएबल नहीं है तो दैट मीन्स उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया ना। अच्छे, जिसका कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा जीरो आएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है। कांस्टेंट टर्म जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो इसमें ये तो वेरिएबल के साथ है नंबर, ये वेरिएबल के साथ ये नहीं होगा, ये वेरिएबल ओनली नंबर्स होने चाहिए, तो ये है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म विद साइन लेनी है -10, ये आपका आंसर आ